स्टूडेंट्स, आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी नवीन पल्लव से पाठ 9 पढ़ाया था। पाठ 9 देश हमारा, यह एक कविता है। इसके कवि हैं मोहनलाल गुप्त जी। इस कविता में कवि ने भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है कि भारत हमारा देश जो है ये कितना महान देश है। इसकी महानता अनेक प्रकार से उन्होंने व्यक्त की है यहाँ पर। जैसे भारत के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, जिसकी चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं और यह प्रहरी की तरह हमारे देश की रक्षा करता है। और दक्षिण में हिंद महासागर भारतवर्ष की चरणों को धोता रहता है। और यहाँ पर बहने वाली जो अनेक नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ये सब नदियाँ भारतवर्ष की धरती को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे यहाँ पर तरह तरह के अनाज हो पाते हैं। और यहाँ पर अनेक तरह की ऋतुएं होती हैं, मौसम होते हैं। ऋतु मतलब मौसम, और जिससे कि हर ऋतु में अलग अलग तरह के फल और फूल होते हैं। और हमारा देश समानता में विश्वास करता है। यहाँ के लोग जो है समानता में विश्वास करते हैं, अर्थात सभी धर्मों के लोग यहाँ पर समान रूप से रहते हैं। अब इसी पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। इस धरती की अजब कहानी, फूल फलों ऋतुओं की रानी, देवों का नंदन वन हारा देश हमारा। कवि कह रहे हैं कि इस धरती की अजब कहानी है, अर्थात अलग ही कहानी है। वो कैसे? देखिए, यहाँ पर जो तरह तरह के फूल और फल होते हैं, और ऋतुओं की रानी, यहाँ पर तरह तरह की ऋतुएं भी होती हैं। ऋतु मतलब मौसम, ऋतु का अर्थ होता है मौसम। यहाँ पर अनेक मौसम होते हैं हमारे यहाँ। और देशों की तरह नहीं है कि जैसे सिर्फ ठंडी ही पड़ेगी या सिर्फ गर्मी ही पड़ेगी। हमारे भारतवर्ष में कुछ समय के लिए ठंड का मौसम आता है, कुछ समय के लिए गर्मी का मौसम आता है, और कुछ समय के लिए बरसात का मौसम आता है। हमारे यहाँ मौसम भी बदलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ऋतुओं की रानी कहा गया है। इस वजह से यहाँ पर जब ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो इस वजह से भारतवर्ष में तरह तरह के फूल और फल उत्पन्न होते हैं। देवों का नंदन वन हारा देश हमारा। ऋतुओं की मौसम की वजह से जब रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तो धरती की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। और इसकी वजह से देवताओं का जो नंदन वन है, बगीचा है, उसकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। अर्थात मतलब धरती की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है मौसम की वजह से। हर मौसम में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं, फल फूल होते हैं, अनाज होते हैं। इससे जो धरती की सुंदरता बढ़ती है, रंग बिरंगे होने से प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। इससे देवताओं के बगीचे की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। उससे ज़्यादा सुंदर हमारी धरती लगती है। हमारी धरती की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे देखिए, यह भारत की है फुलवारी, हमको है प्राणों से प्यारी, पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा। जो हमारा भारतवर्ष है, भारत देश एक फुलवारी है, एक बगीचा है, और इसकी रक्षा हम अपने प्राणों से भी ज़्यादा बढ़कर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, पसंद आती है, हम उसको बहुत ज़्यादा सहेजते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ही उसकी केयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करते हैं। जैसे भारतवर्ष की रक्षा के लिए सैनिक जो है सीमाओं पर अपनी ड्यूटी देते हैं, और वो चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, वो वहाँ पर हमेशा अपनी ड्यूटी पर सतर्क खड़े रहते हैं। जैसे भारत के उत्तर में जो सीमाएं हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सारे समय बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन भारत के जो सैनिक हैं वो मौसम की परवाह न करके अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा वहाँ पर सतर्क होकर खड़े रहते हैं। ऐसे ही राजस्थान के बॉर्डर पर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
वहाँ पर भी सैनिक गर्मी की परवाह न करके देश की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा। जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी भारतवर्ष देश बहुत ही प्यारा है। क्यों? जैसे यहाँ पर हर तरह के फल फूल होते हैं, मौसम होते हैं, तो वो यहाँ पर रहने से उनको फल फूल मिलने में, उनको भोजन मिलने में सुविधा होती है, उनको जीवन यापन करने में कष्ट नहीं होता है। और यहाँ के मौसम के हिसाब से वो इस मौसम में ढल चुके हैं, तो यहाँ के मौसम के अनुसार वो रहते हैं और फल फूल अनाज पाते हैं और अपना भोजन पाते हैं। इससे वह यहाँ के पशु पक्षियों को भी ये देश बहुत ही प्यारा है। एक देश के रहने वाले आओ सबको गले लगा ले, हम सब एक ही नारा देश हमारा। अब आगे कवि कह रहे हैं कि हम जो भारतवर्ष के निवासी हैं, भारतवर्ष के रहने वाले लोग हैं, वो सब क्या है? एक देश के रहने वाले हैं, भारतवर्ष के रहने वाले हैं। और आओ हम सबको गले लगा लें, मतलब हम सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भारतवर्ष में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, जो अपने अपने त्यौहार अपने अपने समय पर मनाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में भी शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं और दूसरों के त्यौहार को भी मनाते हैं। इससे हमारे यहाँ देखिए भाईचारा बढ़ता है, समानता की भावना होती है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, किसी को एक दूसरे को ऊंच नीच नहीं समझते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो आओ हम सब लोग एक साथ मिलजुल कर मिल कर रहे हैं। गले लगा कर रहने का मतलब है मिलजुल कर रहना। हम सब एक ही नारा। आगे कवि कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। इस धरती पर रहने वाले जो हम सब व्यक्ति हैं, भारतवर्ष में रहने वाले, हम सब लोग एक ही हैं। ईश्वर ने हम सबको एक ही बनाया है, हमको ऊंचा नीचा नहीं बनाया है, छोटा बड़ा नहीं बनाया है। ईश्वर ने हमको सबको बराबर बनाया है। सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें। यहाँ पर एक ही नारा देश हमारा। जो हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं उन सबका एक ही नारा है। क्या नारा है? कि देश हमारा सबसे प्यारा है। हमें अपने देश के लिए ही जीना है, मरना है और देश की ही रक्षा करनी है और देश के लिए ही सारे कार्य करने हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कवि ने भारतवर्ष की विशेषताओं का कितना सुंदर ढंग से वर्णन किया है और इसकी विशेषताओं को अलग ही ढंग से प्रस्तुत किया है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण हमारा भारतवर्ष जो है एक अलग ही मुकाम रखता है, एक अलग ही स्थान रखता है, विश्व में एक अलग पहचान है। इस पाठ का जीवन मूल्य है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अर्थात जो हमारा हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, वो सारे जहां से अच्छा है, विश्व के सभी देशों से बहुत ही अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस कविता को सही उच्चारण के साथ 3-4 बार पढ़ने का अभ्यास करिएगा। ये आपका गृह कार्य है।